अमल धवलगिरी के शिखरों पर, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसुतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थीं। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महासरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी जल, शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देव दारु कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरी के सुगढ़ गलों में कानों में कुलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग चालों पर पलथी मारे मदिरारुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। यह थी नागार्जुन की सुप्रसिद्ध हिंदी कविता बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन ने हिमालय और कश्मीर पर संस्कृत में भी कविताएं लिखी। हिंदी में उनकी यह कालजयी कविता है। मैथिली में भी वे लिखते थे, संस्कृत में भी लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे। अपनी हिंदी कविताओं का उन्होंने संस्कृत में अनुवाद स्वयं नहीं किया। कदाचित मैथिली कविताओं का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद नहीं किया। संस्कृत मैथिली और हिंदी तीनों भाषाओं में उनकी जो कविताएं हैं उनके हर भाषा के अनुसार अपनी अपनी विशेषताएं हैं। एक ही सरस्वती अलग अलग भाषा के परिधान पहनकर कितनी निराली और अनोखी हो जाती है, यह उनकी कविताओं में हम देखते हैं। मैंने नागार्जुन की हिंदी कविता और उसी विषय पर लिखी हुई संस्कृत में उनकी कविताओं को मिला करके देखने का प्रयास किया और कुछ अनुवाद करने का भी प्रयास किया। उनकी इस कविता का संस्कृत अनुवाद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे हिंदी में लिखी हुई कविता की संस्कृत में विलक्षणता समझ में आती है और अधिक अच्छी तरह समझ में कदाचित वह इससे आती है।
और संस्कृत में लिखी हुई उनकी कविताओं का भी हिंदी अनुवाद मैंने इसी दृष्टि से किया है कि वे हिंदी में उतर करके अपनी विशेषता को किस तरह उजागर करती हैं। प्रस्तुत है नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है इस कविता का संस्कृत अनुवाद। अमल धवल हिम गिरि शिखरेषु मेघा आविशंतो दृष्टा अति लघु मुक्ता फल सदृशास्ते शीतल तुहिन कणाः किलैत दीयाः मान सरोवरे स्वर्णिम कमलेषु तुहिन कणास्ते निपतन्तो दृष्टाः मेघा आविशंतो दृष्टाः उत्तुंग हिमालय गिरेः स्कंधे स्कंधे सन्ति कियन्ति लघूनि विशालान्यपि च सरांसि तेषां मेचक श्यामल नीले सलिले समतल देशेभ्यः समुपेत्य प्रावरडूष्मना अतितरां व्याकुलाः तिक्तमधुरविसतन्तु गवेषणपरास्ते हंसास्तरन्तो दृष्टाः मेघा आविशन्तो दृष्टाः उषसि मधुमये मध्वर्तु प्रभाते मंदं मंदं सरति समीरे विच्छुरिता बालारुणकिरणा अभितः परितः स्वर्णाभा शिखरा लसिता विच्छुरिता बालारुणकिरणा अभितः परितः स्वर्णाभा शिखरा लसिता शिखरे शिखरे परस्पराद्ये पुनर्विरहिता आनिशमेते चिरमभिशप्ता विरह दिग्धां क्षपयितुं क्षपां च विवशास्ते चक्रवाकाः दृष्टाः विवशानां च चक्रवाकमिथुनानां विरते क्रन्दने महतस्तस्य सरोवरस्य तीरे विस्रस्ते शैवालजालानां हरितकम्बले पुनरारब्धाः प्रणयिनां तेषां चक्रवाकमिथुनानां कलहाः दृष्टाः चक्रवाकमिथुनानां कलहाः दृष्टाः मेघा आविशन्तो दृष्टाः दुर्गम हिमाच्छन्नोपत्यकायां शतशतसहस्रहस्त्रहस्तोच्छ्राये अलक्षितान्नाभिकुहरादुत्तिष्ठन्तं स्वस्यैवोन्मादकं सुगन्धम् अनुधावन्तस्ते तरलास्तरुणाः कस्तूरी मृगाः आत्मनात्मानं प्रति खिद्यन्तो दृष्टाः मेघा आविशन्तो दृष्टाः कुत्र गतोऽसौ धनाधिपः कुबेरः कुत्र गता सापि तथा चालका तदीया को जानीते कुत्र विलुप्तं व्योमप्रवाहि गङ्गाजलं कालिदासीयं वृषमन्विष्टस्यापि न लब्धः तस्य तु मेघदूतस्य सङ्केतः वृषमन्विष्टस्यापि न लब्धस्तस्य तु मेघदूतस्य सङ्केतः को नु वदतु छायामयस्त्वसौ वर्षं वर्षं नष्टो जातु कुत्रचित् आस्तां तावत् सर्वासासीत् कवेः कल्पना मया तु भीषणे शीतर्तौ नभश्चुम्बिनी कैलासशीर्षे गर्जं गर्जं महामेघाः जञ्झाभिः सङ्घट्टन्तो दृष्टाः मेघा आविशन्तो दृष्टाः शतशतनिर्झरनिर्झरिणी जलकलकलैर्मुखरिते कस्मिन्नपि देवदारुकानने शोणितधवलभोजपत्रैश्छादिते कस्मिंश्चिच्चाथ पुनः कुटीरे विविधवर्णविच्छित्तिमनोहरकुसुमभ्राजितपरिमलवाहिधम्मिल्लशोभितानाम् इन्द्रनीलमालाभिरलङ्कृतानां सुघटितशङ्खवलयाकृतिग्रीवानां कूलयदलशोभितकर्णभूषणानाम् आरक्तशतदलकमलसुसज्जितालकानां लोहितचन्दनत्रिपादिकास्थापितसम्मुखशोभित रजतरचितमणिखचितकलामयद्राक्षारसपूरितपानपात्रमोदितानां लोहितचन्दनत्रिपादिकास्थापितसम्मुखशोभित द्राक्षारसपूरितपानपात्रमोदितानाम् उज्ज्वलकोमलबालकस्तूरीमृगत्वचि सुखासनं समुपविष्टानां मदिरारुणनयनानां
उन्मद मधुमय मन्मथ मथितरदयानां किन्नराणां च तथा तत्प्रियाणां मया तु मृदुल मनोरमा अंगुल्यः अधिवेणु नरी नृत्यन्त्यो दृष्टा मेघा आविशंतो दृष्टा। धन्यवाद।